मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ जो अल्फाज जिस सरपंच ने हमारे कौमी तिरंगे के बारे में कहे। वहाँ ऐसा हुआ अड़ाई के सरपंच ने अड़ाई मलका में झंडा लहराया और हमारे वज़ीर आज़म साहब का आर्डर था कि हर घर पे और हर स्कूल पे हर सरकारी बिल्डिंग पे झंडा लहराना है। जो कीरा मुर्गे स्कूल था वो बहुत दूर स्कूल है, तो ये अड़ाई मलका में हाई स्कूल था, वहाँ चला गया और इसने कहा कि वहाँ कोई झंडा नहीं लहराना, यहाँ झंडा लहराना है, अड़ाई मलका में सब लोग यहाँ आए। तो मास्टर साहिबान ने उन्होंने कहा कि देखो ये झंडा तो यहाँ भी लहराना है क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब का आर्डर है कि घर घर लहराना है। तो इसने कहा नहीं, वहाँ अगर आप झंडा लहराओगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा। तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा मैं भी यहाँ ही हूँ, हमने झंडा लहराना है इस मुरिया स्कूल में, वहाँ पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो वहाँ मैं चला गया तो सीजनल स्कूल के जो टीचर थे वो भी बुला लिए हमने, उनके बच्चे भी उन्होंने तैयार करके वो भी दो दो बच्चे लेकर आए। तो वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। वहाँ कोई मेंबर, कोई नायब सरपंच, कोई कुछ इसने नहीं भेजा हुआ था। अगर वहाँ कोई मेंबर सबूत हो जाए भेजा हुआ या नायब सरपंच, तो मैं उसका 50,000 रुपया हर्जाना दूंगा। इसने कोई नहीं भेजा और इसकी ये कोशिश थी कि वहाँ तिरंगा नहीं लहराया जाना चाहिए। तो मुझे जब मास्टर साहब ने कहा तो मैंने कहा तिरंगा लहराना है, ये हमारी आन बान शान है। मैं इस स्कूल में तिरंगा लहराऊंगा और आप मुनासिब समझे कि जिसको वहाँ कोई मेंबर था नहीं जब, तो मैं FRC कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो इन्होंने कहा कि आप तिरंगा लहराएंगे। तो मैं मुबारक देना चाहता हूँ इन टीचर हजरात को कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतना अच्छा प्रोग्राम से झंडा लहराया। उन्होंने मेरा भी और उन मेरे लोगों के ट्राइबल का दिल खुश कर दिया और इतनी प्रोटोकॉल के साथ झंडा लहराया, इसको वो बात हजम नहीं हो सकी। जहाँ इसने झंडा लहराया सरपंच ने, वहाँ कोई तकरीबन आप वो फोटो भी देख लें, वहाँ कितने एक लोग थे। तो वहाँ हमने झंडा लहराया तो इसने जो बात पहले की हुई थी तो उसी बात पे ये आ गया और इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसने कहा कि जी एक आम आदमी से झंडा लहराया। मैं बताना चाहता हूँ ज़हीर भाई कि मैंने पहला इलेक्शन जो लड़ा है वो उसमें मैंने 538 वोट बराबर लिए हैं मोहतरम सरपंच कायमदीन साहब के साथ। दूसरा इलेक्शन मैंने इसके साथ लड़ा है, मैंने 650 वोट लिया है और इसने 700 वोट लिया है, 50 वोट का फ़र्क है। और इलाके के लोग जो थे उनकी एक डिमांड थी, एक खुशी थी उनकी कि आज वहाँ वर्ल्ड बैंक की एक बिल्डिंग बहुत अच्छी सी बनी हुई है, बहुत अच्छी जगह थी। तो वो लोग बोलने लगे कि हाजी साहब झंडा जो है चेयरमैन साहब वो आप लहराएं और यहाँ ही लहराना चाहिए। तो और उसमें मास्टरों की या किसी और की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं भी अगर FRC कमेटी को मानते हैं, अगर नहीं मानते, अगर सरपंच के कहने पे FRC कमेटी को नहीं मानते उसके चेयरमैन को, तो हम आज ही सब जो चेयरमैन है वो इस्तीफा दे दें। मैं तो ये मुबारक देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट लागू किया, हमारे ट्राइबल लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन इन लोगों को वो आज भी वो चीज़, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये सरपंच जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का चमचा है और ये इसमें इतना एक इज़्म भरा हुआ है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी को देख के बर्दाश्त नहीं कर रहा है, बल्कि उसको छोड़िए और लोगों को भी देख के इसको इतना बर्दाश्त का मादा ही नहीं है। झंडा लहराया हमने, हिंदुस्तान की आन बान शान के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आरिफ साहब, ये बताया जा रहा है कि आप सरकारी इदारे में झंडा नहीं लहरा सकते हैं, चाहे आप सरकारी गैर सरकारी कहीं भी जगह पे झंडा लहरा जाए। इसको किस नज़रिया से, क्या इस हवाले से आपसे कोई बात हुई है? आज भी आप ZDO साहब से थे तो क्या किस तरीके से? ज़हीर भाई देखो, हमारे ये जो वो एक एक्ट कमेंटमेंट हुई है एक्ट की, वो हमारे जो हेडमास्टर साहब हैं उन्होंने वो जवाब दिया है। उन्होंने यहाँ इतना भी है झंडा लहराने में कि अगर कोई क्लास का मॉनिटर है, अगर वो भी झंडा लहराए, वो भी झंडा लहरा सकता है, वो भी हिंदुस्तानी है ना। हमने कोई ये चाहता था कि यहाँ झंडा ना लहराया जाए, क्योंकि पता नहीं ये किस तंजीम से मिला हुआ है।
वो ये देखो इसने बातें और बनाई, लेकिन अंदर इसका कुछ और कह रहा था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज तक हमारे ट्राइबल लोगों के साथ जमीर ही नहीं जुड़ा। इन्होंने आज तक हमें दबा के रखा है। और आज भी जो मेरी पंचायत में उन लोगों से आप पूछ लें जो PMAY के मकान है, उनके कितने कितने एक एक आदमी से पैसे लिए हुए हैं, मैं प्रूफ करके देता हूँ। उसके बाद इन्होंने दो केस ऐसे हैं जिनसे इन्होंने 15 लाख रुपया लिया। पहले इसने क्या किया, एक केस ऐसा है एक लड़की का, पहले उसकी उम्र इन्होंने 13 साल डिक्लेयर की और डिक्लेयर करके पास्को 376 पास्को लगाया उस पे, और वो चला गया जेल। 3 लड़के वो जेल भेजे, फिर उनसे लिए 4.5 लाख रुपया, फिर 4.5 लाख रुपए लेके उस लड़की के बयान बदलाए, उनको बाहर लाए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वही लड़की की उम्र, जब वो लड़की गई दूसरे अदारे में, वहां उसकी असली उम्र निकली 19 साल। वो हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने उसकी मेडिकल भी करवाई कि वहां उसकी उम्र 19 साल निकली, और उसका निकाह नामा हो गया कोर्ट के जरिए। और आज तक वो बेचारे वो बेचारे 6 महीने 8 महीने से वो बेचारे रो रहे हैं, उनके पैसे वापस नहीं दे रहे। उस लड़की का भी ये बयान है, वो वीडियो भी वायरल होगी और वो खुद बताएगी कि इन्होंने कितने कितने पैसे लिए और कितनी बार उनको टार्चर किया। इसमें यही नहीं है, इसमें सरपंच का सबसे बड़ा, इसमें सरपंच का भाई है, वो एक टीचर है, लेकिन वो एक टीचर का काम नहीं करता है। उसके अलावा हमारा BLO था, मेरे मूरिया इलाका का जहां हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहां का BLO था, वहां भी ये आके इसने क्या किया कि अपना ऑर्डर करवा लिया। मैं फौरी तौर DC साहब से ये अपील करना चाहता हूं कि इसको या तो उस स्कूल से इसको ट्रांसफर किया जाए, और ये वहां BLO जो है वो हमें कोई और दिया जाए। जो हमारे लोग इस टाइम ट्राइबल के लोग 25, 26 साल के हो गए, उनका वोट नहीं है। ये हमारे साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है। ये इंसान जो है ये इसमें ये इतनी बड़ी इसकी जो सोच है वो एक ऐसी सोच है कि ये हमारे ट्राइबल के हक में नहीं है, ना इससे पहले था ना आज के बाद होगा। बाकी रह गया झंडे का मसला, झंडा हमारी आन बान शान है। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने हर घर पे झंडा लहराने का हक दिया, और आज हमें भी कीरा मुरिया टॉप पे वहाँ डोक है, वहाँ भी मैंने जाकर झंडा लहराया। मुझे इस चीज़ की खुशी है। वज़ीर साहब बताइएगा क्या मसाइल हैं आपके इस पंचायत की, क्या परेशानी है, क्या इस वक्त चल रहा है? सोशल मीडिया से लगातार 2 दिन से ये गर्दिश में आ रहा है कि आरिफ खान ने झंडा लहरा कर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, तो इसको किस नज़रिया से देखते हैं ये बताइए। जनाब ज़हीर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने चैनल में हमें दावत दी तो हम आए। जहाँ झंडे का तलक है, जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया का एक आर्डर है, हुक्मनामा है कि हर घर में, हर सरकारी बिल्डिंग में, हर जगह में झंडा लहराया जाए। तो हमने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने घरों में झंडे लहराए। तो हमारे जो ये हाजी आरिफ साहब हैं, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी के चेयरमैन है, एक जिम्मेदार इंसान है, एक लीडर आदमी है, वहाँ के बहुत अच्छे लीडर आदमी है, बहुत सुलझे हुए इंसान है, और वहाँ पब्लिक के साथ इनका तालमेल बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से पब्लिक ने भी और उन गवर्नमेंट की मिडिल स्कूल कीरामुरी के हेडमास्टर साहिबान ने भी, मास्टर साहिबान ने भी इनको मदऊ किया कि भाई आप झंडा लहराएंगे, बड़ी राजी खुशी से। अब इसमें सरपंच साहब को पेट में दर्द हो गया, इसलिए कि वहाँ वो इलाका ही जो है, एक तो फारफलंग बड़ा ऊंचा इलाका है, वहाँ ST के लोग हैं, तो वहाँ मास्टर भी ST के थे, तो इनको वो बुरा लग गया कि ST के लोगों को इतना एजाज़ क्यों मिला। तो हमारे जो ST के लोग हैं वो एक, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें ये हक है हिंदुस्तान का झंडा लहराने के। अगर तो हाजी आरिफ ने ये जुल्म किया कि पाकिस्तान का झंडा लहराया, तो हम उसकी मजम्मत करते। वो हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा है, जिसको उसने सलामी दी है, जिसको उन पब्लिक ने सलामी दी है, जिसका इस्तेमाल हुआ है। तो झंडे की इस वक्त वो आदमी, मेरे ख्याल जो सरपंच मोहम्मद असलम मलका अड़ाई पंचायत का है, वो किसी और तंजीम का आदमी है तो ये ऐसे वो जुड़ा हुआ है NC से, लेकिन मेरे ख्याल में उसका कुछ माइंड किसी और तंजीम के साथ है। वो चाहता नहीं था, उसने भी मजबूरी के साथ अपना झंडा लहराया, क्योंकि एक गवर्नमेंट का आर्डर हो चुका उधर कि ये जो सरपंच है वो झंडा फलाने स्कूल में, अपने स्कूल में लहराएंगे। तो उसको वो मजबूरी से, वरना वो लोगों को बीच में से मना कर रहा था कि आपने झंडा नहीं लहराना, अपने घरों पर झंडा नहीं लगाना।
یہ اس کو وہ لوگوں کو ہدایت کر رہا ہے، لیکن وہ مجبوری کے ساتھ اس نے اپنا جھنڈا لہرایا حاجی عرب پر یا ان ماسٹروں پر جو کیچڑ اٹھا لیا اس نے کہ انہوں نے پیسہ لیا، بالکل غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں جناب اپنے پریزیڈنٹ بی جے پی کے جناب رویندر رینا صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس چیز کی چھان بین ہونی چاہیے کہ یہ نکالا جائے یہ بندہ کس تنظیم کا ہے کہ جو جھنڈا لہرانے کی ہمیں منع کر رہا ہے۔ بس